हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, इसी कड़ी में आज एक वीडियो लेकर आया हूं। एक सरल सा टॉपिक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स भी पता चल जाएगी। तो आज बात करने वाले हैं हम नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ की। वैसे तो ये सरल टॉपिक है, लेकिन इससे 1 से 2 सवाल अवश्य ही आते हैं, हर प्रमोशन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज चर्चा करते हैं हम नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ के बारे में, जो ग्राहक सेवा के रूप में दी जाती है। तो आप समझते हैं कि नॉमिनेशन का मतलब क्या है। दरअसल ये एक ग्राहक सेवा के रूप में इसका विस्तार किया गया है नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ की, और ये एक ऐसी सुविधा होती है कि जिसमें खातेदार ग्राहक जो है अपने मरणोपरांत, अपनी मृत्यु के पश्चात अपने खाते की राशि को किसी को देने के लिए नामित कर जाता है, उसको नॉमिनेशन बोलते हैं, ताकि वो उनके हकदारों तक पहुंच जाए। यह नॉमिनेशन को इस तरह से समझते हैं, नॉमिनेशन इज ए फैसिलिटी दैट इनेबल्स एन अकाउंट होल्डर टू नॉमिनेट एन इंडिविजुअल हु कैन क्लेम द प्रोसीड्स ऑफ अकाउंट आफ्टर डिमाइज द ओरिजिनल डिपॉजिटर। जी हाँ, नॉमिनेशन एक ऐसी सुविधा दी गई है जिसमें खातेदार की मृत्यु के बाद जो नॉमिनी है वो क्लेम कर सकता है उस प्रोसीड्स को, उस खाते के पैसों को के लिए क्लेम कर सकता है, ताकि वह पैसा उनके हकदारों तक पहुंच जाए। यहाँ दोस्तों, नॉमिनेशन फैसिलिटी की शुरुआत जो है तलवार कमेटी के रिकमेंडेशन से हुई थी। नॉमिनेशन फैसिलिटी इज स्टार्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ तलवार कमेटी। नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है अवेलेबल होता है डिपॉजिट अकाउंट्स में, सेफ कस्टडी अकाउंट्स में और सेफ डिपॉजिट लॉकर में। तो इन खातों में नॉमिनेशन फैसिलिटी की सुविधाएं रहती हैं। जी हाँ, नॉमिनेशन की ये जो सुविधा है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन ZA से लेकर ZF तक के सेक्शन के आधार पर दी गई है, जो कि डिपॉजिट अकाउंट्स में, सेफ कस्टडी में और सेफ डिपॉजिट लॉकर में दी गई है। तो आइए समझते हैं कि डिपॉजिट अकाउंट में कौन से सेक्शन लगते हैं। डिपॉजिट अकाउंट में जो नॉमिनेशन फैसिलिटी का विस्तार किया गया वो है 45ZA एंड 45ZB। सेफ कस्टडी में जो नॉमिनेशन फैसिलिटी दी गई है वो ZC 45ZD है, और सेफ डिपॉजिट लॉकर्स में जो नॉमिनेशन फैसिलिटी दी गई है वो अंडर सेक्शन 45ZE 45ZF आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत दी गई है। जी हाँ, फैसिलिटी अवेलेबल एज पर सेक्शन ऑफ 45ZA टू 45ZF ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जी हाँ दोस्तों, अब हम समझते हैं कि नॉमिनेशन कौन कर सकता है, हु कैन नॉमिनेट। तो सबसे पहले जो नॉमिनेट कर सकता है वो सिंगल अकाउंट होल्डर। जी हाँ, सिंगल अकाउंट होल्डर जो है नॉमिनेट कर सकता है। साथ ही साथ जॉइंट अकाउंट होल्डर भी नॉमिनेट कर सकता है, पर जॉइंट अकाउंट होल्डर आप मैक्सिमम 2 इंडिविजुअल, अगर 2 इंडिविजुअल्स हैं जॉइंट अकाउंट में तो वो नॉमिनेट कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म नॉमिनेट कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म नॉमिनेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगली जो महत्वपूर्ण बात है कि माइनर जो है नॉमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन माइनर के बिहाफ में उसके जो अभिभावक हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं। तो माइनर कैन नॉट मेक ए नॉमिनेशन, बट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर नॉमिनेशन विल बी डन बाई गार्जियन। जी हाँ, माइनर तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके बिहाफ में गार्जियन जो है नॉमिनेट कर सकता है। आइए इसको और समझते हैं कि कौन नॉमिनी बन सकता है। तो एनी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो नॉमिनी हो सकता है, और माइनर भी नॉमिनी हो सकता है। लेकिन अगर माइनर नॉमिनी हुआ तो जो गार्जियन है वो किसी मेजर का नाम देंगे, मेजर पर्सन का, जो उस स्थिति में उसको पैसा ले सके। जी हाँ, एनी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर कैन बिकम नॉमिनी, but in case of minor, then the depositor will indicate the name of major person who will receive payment on behalf of minor nominee। माइनर के केस में एक मेजर का नाम दिया जाएगा जो ऑन बिहाफ ऑफ जो माइनर है उससे पैसा रिसीव करेगा। जी हाँ, बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, ट्रस्ट, क्लब, सोसाइटी, लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और HUF में। तो ये जो अकाउंट है इनमें नॉमिनेशन नहीं होता है, न ही ये नॉमिनी बन सकते हैं। जी हाँ, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ट्रस्ट, क्लब, सोसाइटी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, HUF, नाइदर कैन नॉमिनेट नार कैन बिकम नॉमिनी। मतलब ये नॉमिनेट भी नहीं कर सकते और नॉमिनी भी नहीं बन सकते। तो ये महत्वपूर्ण बात थी इसके बारे में, इससे भी सवाल काफ़ी आ जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ नॉमिनी कितना होना चाहिए। अगर डिपॉजिट अकाउंट है, तो ओनली 1 नॉमिनेशन इज अलाउड। अगर डिपॉजिट अकाउंट है तो 1 नॉमिनी अलाउड होंगे। सेफ कस्टडी है, अगर सेफ कस्टडी सिंगल अकाउंट में है तो ओनली 1 नॉमिनी, और सेफ कस्टडी अगर जॉइंट अकाउंट है तो नो नॉमिनेशन विल बी अलाउड। अगर सेफ कस्टडी अकाउंट सिंगल नेम में है तो 1 नॉमिनी, अगर जॉइंट नाम में है तो नो नॉमिनेशन। ठीक उसी तरह सेफ डिपॉजिट लॉकर है, अगर सिंगल में है तो ओनली 1 नॉमिनी, और अगर जॉइंट नाम में है, आइदर सर्वाइवर में है तो कोई नॉमिनी नहीं, नॉट अलाउड, नो नॉमिनी अलाउड। और अगर जॉइंट अकाउंट है और जॉइंट ऑपरेटेड हैं तो 1 और मोर देन 1 नॉमिनी विल बी अलाउड। मतलब सेफ डिपॉजिट लॉकर में अगर सिंगल नेम है तो 1 नॉमिनी, अगर जॉइंट है, आइदर सर्वाइवर है तो नॉमिनी नहीं हो सकते।
और अगर जॉइंट ऑपरेटेड हैं तो एक से ज़्यादा भी नॉमिनी हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, नॉमिनेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर और समझते हैं कि स्टेटस ऑफ नॉमिनी क्या होता है। इससे काफ़ी सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ नॉमिनी, नॉमिनी का स्टेटस क्या होता है। तो नॉमिनी क्या है, मालिक नहीं बन जाता है। एक्चुअली में नॉमिनी वह नाम है जो अकाउंट होल्डर ने लिख के दिया है कि उनके मृत्यु उपरांत उसके खाते की राशि को उसको हस्तांतरित कर दिया जाए, उसे दे दिया जाए ताकि वो हकदारों तक पहुंच जाए। तो यहाँ नॉमिनी का अगर स्टेटस, लीगल स्टेटस देखेंगे तो ही डज़ नॉट बिकम ओनर। जो नॉमिनी, ही डज़ नॉट बिकम ओनर, ही इज़ ए ट्रस्टी ऑफ लीगल हेयर्स। जी हाँ, वो मालिक नहीं बन जाता उन राशि का, वो एक ट्रस्टी है जो लीगल हेयर्स का होता है। मतलब वो पैसा लीगल हेयर में ही जाएगा, लेकिन बैंक जो है नॉमिनी को पैसा देने के बाद अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाते हैं। मतलब अगर खातेदार की मृत्यु हो जाती है तो एक लंबे प्रोसेस को कम करते हुए आसानी से पैसे दे दिए जाएं ताकि वो पैसा उनके हकदारों तक पहुंच जाए, वो लीगल स्टेटस है नॉमिनी का। जी हाँ, अगली महत्वपूर्ण बात जो है हम समझते हैं कि नॉमिनी का जो रोल होता है सभी खातेदारों की मृत्यु के बाद स्टार्ट होता है। रोल ऑफ नॉमिनी इज़ ऑन द डेथ ऑफ ऑल डिपॉजिट अकाउंट होल्डर। जी हाँ, सभी जो अकाउंट होल्डर हैं उसकी मौत हो जाती है तब नॉमिनी का रोल होता है। बट इन केस ऑफ जॉइंट ऑपरेटेड लॉकर, लेकिन अगर जॉइंट ऑपरेटेड लॉकर है और एक की मृत्यु हो जाती है तो जो कंटेंट्स है वो सर्वाइवर और उसके जो मृत व्यक्ति के नॉमिनी को दे दी जाती है संयुक्त रूप से। जी हाँ, बट इन केस ऑफ जॉइंटली ऑपरेटेड लॉकर, इफ़ वन ऑफ देम डाइज, कंटेंट्स विल बी डिलीवर्ड टू सर्वाइवर एंड नॉमिनी। नॉमिनेटेड खाता है उसमें डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है, नॉमिनेट खाता में डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है तो जो पेमेंट है वो नॉमिनी को दे दिया जाता है, उनके लीगल हेयर को नहीं, जब तक कि कोई कोर्ट से आदेश ना हो। जी हाँ, ऑन डेथ ऑफ द डिपॉजिटर द पेमेंट विल बी टू नॉमिनी नॉट टू द लीगल हेयर्स अनलेस देयर इज एनी कोर्ट ऑर्डर। अगर कोई कोर्ट ऑर्डर ना हो तो वो नॉमिनी को दे दी जाती है, लीगल हेयर्स को नहीं दी जाती है। और अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। चलिए अगली महत्वपूर्ण बात करते हैं कि नॉमिनेशन आर कंपलसरी इन सिंगल अकाउंट अनलेस द कस्टमर रिफ्यूजेस। नॉमिनेशन जो है कंपलसरी कर दिया गया है सिंगल अकाउंट होल्डर में, जब तक कि वो ग्राहक जो है उसको इनकार न कर दे, उसको रिफ्यूज़ न कर दे। रोल ऑफ नॉमिनी इज़ ऑन द डेथ ऑफ ऑल अकाउंट होल्डर। जो नॉमिनी का रोल है अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद शुरू होता है, लेकिन इन केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट, अगर फिक्स डिपॉजिट का केस है तो जो नॉमिनी है वो ड्यू डेट पर या ड्यू डेट से पहले भी उस FDR का पेमेंट ले सकता है। तो इन केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट नॉमिनी कैन क्लेम फॉर पेमेंट ऑन ड्यू डेट और बिफोर ड्यू डेट। बिफोर ड्यू डेट भी उसका पेमेंट नॉमिनी ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर डज नॉट रिक्वायर एनी विटनेस। अगर नॉमिनेशन का फॉर्म भर रहे हैं तो डिपॉजिटर का जो साइन लेते समय उसमें विटनेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर थंब इंप्रेशन है तो 2 विटनेस चाहिए। जी हाँ, सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर डू नॉट रिक्वायर एनी विटनेस बट इन थंब इंप्रेशन रिक्वायर्स 2 विटनेस। जो नॉमिनी अकाउंट है उनमें नॉमिनेशन रजिस्टर्ड लिखा जाता है, पासबुक चाहे FDR दोनों के ऊपर जो है वो लिखा जाता है कि नॉमिनेशन रजिस्टर्ड करके। और अगर डिपॉजिटर चाहे तो उस नॉमिनी का नाम भी अंकित किया जा सकता है अगर वो इसकी अनुमति देता है या ऐसा आवेदन लिख के देता है तो। जी हाँ, नेम ऑफ नॉमिनी कैन बी रिटन इन पासबुक्स एंड FDR इफ़ डिपॉजिटर एग्रीज फॉर द सेम। जी हाँ, अगर डिपॉजिटर एग्री करता है तो उसका नॉमिनी का नाम भी वहाँ पर दिया जा सकता है। दोस्तों, आप समझते हैं कि कौन कौन से फॉर्म हैं जो नॉमिनेशन के लिए भरे जाते हैं, या उसमें चेंज करना है, कैंसिल करना है तो कौन कौन से फॉर्म भरे जाते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं कि कौन से फॉर्म जो है नॉमिनेशन के लिए भरे जाते हैं। तो यहाँ अगर डिपॉजिट अकाउंट की बात करें तो अगर नॉमिनेशन का फ्रेश फॉर्म भरना है तो DA1 भरा जाता है, कैंसिल करना है तो DA2 भरा जाता है और चेंज करना है तो DA3 फॉर्म भरे जाते हैं। सेफ कस्टडी के केस में अगर फ्रेश फॉर्म है तो SC1 और कैंसिल करना है तो SC2 और चेंज करना है तो SC3। ठीक उसी तरह सेफ डिपॉजिट लॉकर के केस में अगर फ्रेश नॉमिनेशन करना है तो SL1 और अगर कैंसिल करना है तो SL2 और अगर चेंज करना है तो SL3 फॉर्म भरे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी नॉमिनेशन से रिलेटेड। नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ जो बैंकों में प्रोवाइड की जाती है वो मुख्यतः 3 खातों में प्रोवाइड की जाती है, डिपॉजिट अकाउंट, सेफ कस्टडी, सेफ लॉकर। और इससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से पाए हैं और इन्हीं से ही सवाल पूछे जाते हैं प्रमोशन एग्जाम में। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपका रिवीजन हुआ होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। जी हाँ, आपके सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।